Welcome back. An activist in Arunachal walked over 200 kilometers to register his protest against dilapidated roads, alleged unclean drinking water, and corruption in East Kameng district in Sepa town, which is the headquarters of East Kameng. Sol Dodum. Sol Dodum decided to undertake the unprecedented step, the big journey, after his complaints apparently fell on deaf ears. So is the state of affairs in the area so bad that a man had to walk over 225 kilometers on foot to ensure that his voice reaches the corridors of power? We are being joined by the man of the moment, Sol Dodum from Itanagar. He completed his over 225 kilometer march today. आपका स्वागत है नॉर्थ ईस्ट लाइव में सोल दोदम जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसा रहा सफ़र? 225 किलोमीटर पैदल, इट्स नॉट अ जोक। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कितना टाइम लगा आपको ये कवर करने में? सबसे पहला सवाल। सफ़र तो हाँ, अगर 225 किलोमीटर सफ़र करना तो कोई मजाक बात नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ को दिल से थाम लेता है या कोई कुछ दिल से थाम लेता है तो उसको करना पड़ता है। और सफ़र तो जितना पब्लिक एक साथ दिया है और हमारा पाकि कहते हैं का पपम पारे का, और जितना जनता ने साथ दिया है, तो सफ़र तो मेरा बदन कमज़ोर था, लेकिन लोग के प्रार्थना और लोग के दुआ के वजह से मेरा सफ़र अच्छा ही रहा और रास्ता पर कुछ तकलीफ़ नहीं हुआ। हर चीज़ खाने पीने में, हर चीज़ में पब्लिक ने साथ दिया और पब्लिक ही मदद कर रहे हैं। जी, ये कब आपने डिसाइड किया कि आपको ऐसा एक स्टेप लेना है? कि आपने पहले आप जो है जो प्रोटेस्ट है, आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पीने का पानी, रोड कंडीशन, इन सारे चीज़ों के अगेंस्ट जो है आपने कंप्लेन किया और आपको जो है आपने कहा कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। तो क्या आपने पहले कंप्लेन किया, किसी ने आपकी नहीं सुनी? सर, ये जो 60 मन यानी कि 60 मन पहले की बात था। और जो मेरा कंप्लेंट था कि उस समय में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी में था। उस समय में हम जो कंप्लेंट किया कि जो हम लोग का पानी है वो काफ़ी गंदा आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार जो यही बोलता था कि सब घर घर पानी मैंने सबको देना चाहिए, उसका साफ़ पानी पिलाना चाहिए, सबको बोला है। उसके बाद हम लोग वही मीटिंग बैठा था। उस समय में हमारा डीसी साहब भी था और एमएलए साहब भी था। उसके बाद कुछ एक्शन साहब भी था वहाँ पे। तो मीटिंग बैठने के बाद हम सबको ये बात बोला है कि आपका घर घर में पानी पहुँचाया जाएगा और साफ़ पानी पिलाया जाएगा। उसके बाद मैंने ये बात बोला कि अगर साफ़ पानी पिलाना है तो ठीक है। हम लोग को मीटिंग बैठाने के बाद मैंने कोशिश किया, पानी नहीं दिया। उसके बाद पानी गंदा ही आ गया। 2-3 महीने के बाद हमने बहुत बार ट्राई किया कि सर हमने आरटीआई भी जमा किया है। ये WTPC बोल के एक तो वहाँ हम लोग वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ में, हम लोग वहाँ में अमाउंट एग्जैक्ट कितना करोड़ का है पता नहीं है, लेकिन इतना ही सुनने को मिलता है कि वो करोड़ जो 36 करोड़ है, कोई बोलता है कि 30 करोड़ है, कोई 36 करोड़ है, दोनों में ही हम पता नहीं है। लेकिन उससे पहले 2008-2011 में कुछ हम लोग का वहाँ में एक ऐसा ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक आया था। तो कुछ लोग उसको इतना ख़राब करके रख दिया कि इतना गंदा पानी हम लोग को पीने का मजबूर हो रहा है। तो ये स्टेप जो सेकंड पेज आया कि 30 करोड़ का या 36 करोड़ का आया है। उसके बाद सर हमने आरटीआई मारा है। आरटीआई मार के सर हम इसको निकालने के लिए किया, तो हमारा जो इंजीनियर साहब है वो आरटीआई को रिसीव नहीं करते हैं। रिसीव नहीं करने के कारण हम सर उसके बाद हम डीसी को एक बार हम कंप्लेन नहीं करके पहला ऐसा किया है। वहाँ में हम ईटानगर में थे, ईटानगर में बैठा था। उसके बाद वहाँ पर ये एक फेसबुक में हम पोस्ट किया था, पानी गंदा, पूरा पानी गंदा आ रहा था। हर कोई फेसबुक में वायरल हो रहा था। वायरल होने के बाद हम उस स्क्रीनशॉट मार के वो गंदा पानी को ही, कोई बाथरूम का पानी को, हम भी यही पोस्ट किया था कि सपा में दूध चाहे जो PHC जो सप्लाई कर रहा है, फ्री में सप्लाई कर, हम ये पोस्ट कर देता। उसके बाद यहाँ से हम लोग का विवाद शुरू हो जाता है सर। उसके बाद हम वहाँ में पोस्ट करने के बाद सर हम बैठा। उसके बाद उसका जो PHC का
एक्शन का जो बाइलो है मेरा ऊपर में एलिगेशन लगाना शुरू, खराब खराब कमेंट करना शुरू हो गया, खराब खराब गंदा गंदा बात, उसका सब सर मैंने पूरा उसका प्रिंट करके रखा है उसका पूरा। उसके बाद हम लोग आर्गूमेंट हो गया। उसके बाद फिर हम वीडियो एक तो बनाया कि चपा हम इतना गंदा पानी पी रहा है, इसका बाइलो ऐसा ऐसा बात कर रहा है बोल के हम वीडियो बनाए हैं। उसके बाद बनाने के बाद सर हम डीसी को लेटर भी लिखा है, उस अस्टो होटल में लेटर लिखा है, तो डीसी ने रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला है। उसके बाद सेकेंड मैंने लेटर लिखा है, उसका बाद भी डीसी जो कुछ नहीं बोला है। तो हम कुछ नहीं बोलने के बाद हमको जैसे ही मेरा टीम ने ये मार्च का 6 तारीख को हम लेटर लिखा है। तो मार्च का 6 तारीख को हम लेटर लिखा है, तो मार्च का 16 या 6 तारीख को दोनों के बीच में हम लेटर लिखा है। उसके बाद ये जो मेरा टीम जो हमको 27 में हमको शॉर्ट कोर्ट नोटिस दी कि हम लोग प्रेसिडेंट था, हमको शॉर्ट कोर्ट नोटिस दी कि हम वहाँ से रिजनेशन दे दें, क्योंकि जो हमको ऐसा रिजनेशन में ऐसा लिखा था कि आप पीएचई को क्या बात कर रहे हैं और डीसी को आप शॉर्ट कोर्ट नोटिस क्यों दिया है बोल के हमको रीजन मांगा है। क्योंकि वो मेरा टीम का डिसाइड था कि थपा पानी पिलाना है और रास्ता को बनाना है बोल के हम लोग डिसाइड किया। मेरा टीम जो ये डिसाइड किया था कि जो पीएचई रास्ता बर्बाद किया है, और वो पीएचई इसलिए रास्ता बर्बाद किया, वो भी हमने ही कंप्लेन करके कि हम लोग को साफ़ पानी पीना है बोल के हम बार बार कंप्लेन किया है, वर्बली कंप्लेन किया है, लेटर से कंप्लेन किया है बोल के वो लोग पूरा रास्ता को पूरा बर्बाद करके सपा था उनका पूरा रास्ता को बर्बाद करके वो लोग तोड़ दिया। तोड़ने के बाद पूरा कीचड़ कीचड़ बना के रख दिया। तो इस बार हम मार्च को हम उसको फिर लेटर लिखा है। तो एक डीसी जो रेस्पॉन्ड नहीं ले रहा था। उसके बाद मेरा टीम ने हमको शो को नोटिस दी कि हमको डिजनेशन दे दिया। उसके बाद हमारा पीएचई एक्शन है, वहाँ पर एक न्यूज़ चैनल में आकर बोलता है ये डीसी जो बोला है बोल के वो रास्ता को तोड़ा है डीसी को, इसलिए वो जो ये जो काम किया है वो बिल्कुल डीपीआर में भी नहीं है। उसके बाद डीसी को बार बार नाम लेके थैंक्स दे रहा था। तो उसके बाद हम थोड़ा सेंटीमेंट हो गया, तो हम सेंटीमेंट हुआ है। हम बोला अरे तब तो अब जब हम अस्टोआ में था, अब एक वोट ऐसे वोट नहीं बोला है, हम जैसे ही हम अस्टोआ टीम से निकल गया तो अब जो अभी ऐसा बात कर रहा है तो हम तब तो हम नहीं मानेगा। उसके बाद फिर हम एक लेटर दिखाए कि डीसी साहब हम जो पीसफुल रैली करेगा ये महीना का 12 तारीख को, तो डीसी साहब ने हमको 13 तारीख का उस दिन से लेटर दिया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन 13 तारीख का रात को हमको रात का 7:45 बजे हमको डीसी साहब ने रिप्लाई दिया है कि हाँ तुम रैली कर सकते हैं, यानी कि डीसी साहब जो रिप्लाई हमको बोला है कि रैली कर सकते हैं। तो हम रैली करने के लिए जैसे ही सुबह को किया है, मेरे घर के नीचे में 8 बजे को मेरा कॉल डिटेल में भी है, वहाँ में हम पुलिस को फ़ोन किया कि हमको पुलिस प्रशासन 4 तो भेजो कि हम तो अपने आपको सेफ्टी नहीं लग रहा है, हम बोला तो नहीं भेजा, पुलिस तो नहीं भेजा है। नहीं भेजने के बाद हम जैसे रैली में निकलने के लिए क्या मेरा गाड़ी को बोले एम्बुश है, जो एम्बुश कर रहा था जो लड़का जो वो बुरा जो रेपार यहाँ बोल के वो सुबह से मेरा घर में चक्कर मार रहा था। उसको हम एक बार देखा है मेरा घर में वो चक्कर मार रहा था रेपा जो। उसके बाद रेपा चक्कर में हम ऐसे नहीं सोचा कि रेपा ने हमको एम्बुश कर रहा है, मारने के लिए एम्बुश कर रहा है। उसके बाद हम जैसे ही नीचे गया है तो वो लपुंग लोग आके हमको पूरा हमला कर दिया, मेरा गाड़ी को पूरा तोड़ दिया, मेरा लड़का को दाऊ काट दिया। उसके बाद लड़का लोग को मारा है। उसके बाद एक तो ये मंकी के पहनने वाला जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो भारत सोनम कुछ पीएचई का एक्शन ये जो सारे तो हैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था। एलिगेशंस हैं, हम क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, हम अथॉरिटी से ही पूछेंगे बिल्कुल जो ये जो ये इश्यूज आप रेस कर रहे हैं क्यों एड्रेस नहीं हुए या फिर क्या बात हुई वहाँ पे, ये जो सारे आपने एलिगेशंस जो पुट किए हैं तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए। वही हम बताने के लिए था सर। हाँ। जी बिल्कुल बोलिए। हाँ वही बताने के लिए करा सर। उसके बाद हमको वहाँ में एम्बुश करके मारा है, मेरा सब ने वीडियो भी वायरल हो गया। उसके बाद हम जो डीसी को बोला चलो हो गया, मेरा गाड़ी को मार दिया तभी हम पीसफुल रैली करेगा। हमको थाना में लेके आए, थाना में पहुँचने के बाद हम डीसी को बोला हम पीसफुल रैली तब भी करेगा। बोला तब हाँ डीसी जो वहाँ से मेरा नाम से पर्टिकुलरली सोल्डोदम का नाम से वहाँ में 144 कर्फ्यू लगा दिया 12 दिन के लिए। अभी मेरे पास कुछ चारा नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था कि मेरा वहाँ में। उसके बाद एक दिन देखा, मैं एक दिन रुका है तो देखता है कि 13 तारीख को देखते हैं तो वो लड़का लोग को जितना जो हम लोग को मारपीट किया है 14 लड़का था, वो लड़का लोग को पूरा 4 लड़का को पकड़ा, 10 लड़का को नहीं पकड़ा है, 4 को बेल कर दिया। उसके बाद हम वहाँ डीसी को बोला है कि चलो ठीक सर हम 15 तारीख को रैली करेगा। फिर तो डीसी बोला है कि आपको हम 2 हफ्ता के लिए आपके रैली या ग्रुप घूमना हम बैन कर दिया है, इसलिए आप मत घूमो।
तो मेरे पास कुछ चारा नहीं था, इसलिए हम जो ईटानगर के लिए निकला है, तो हम बोला ठीक है हम ईटानगर निकलेगा बोला। तो डीसी बोला कि चलो ठीक है तुम निकलने से अकेला निकालो। वहाँ से हम प्लानिंग दिमाग बना लिया, मेरा गाड़ी को पूरा तोड़ दिया, ठीक है हम पैदल निकलेगा बोल के, इसलिए हम वहाँ से निकल गया 225 किलोमीटर 225 किलोमीटर हम वहाँ से अकेला तय किया है। रास्ता में जितना रास्ता में लोग दिखा है दुख से माया थे जो सच्चाई को लड़ रहे बोल के, तब वो लोग मेरा साथ जुड़ना शुरू हुआ है सर। पब्लिक सपोर्ट आपको काफ़ी मिला इस दौरान, जैसे कि आपने कहा जो है हमें स्क्रीन्स पे भी दिख रहा है, पब्लिक आपके साथ आई उमड़ के इस पूरे ट्रिप, पूरे जो आपने ये 225 किलोमीटर्स आपने वॉक किया, पब्लिक सपोर्ट काफ़ी मिला आपको? सर एक्चुअली इसलिए पब्लिक सपोर्ट मिला है कि जितना भी हम कुछ इशू में उठाया है या कोई भी इशू उठाता है, हम जेन्युइन इशू उठाते हैं, और हम जब इशू उठाने के बाद हम जब तक उसको कामयाब नहीं होता है तब तक हम लड़ देता है। तो पब्लिक लोग इसलिए हमको भरोसा करता है, सोल्डो जो भी इशू उठाएगा उसको सक्सेसफुल करेगा बोल के, इसलिए जितना पब्लिक है जो हम ऐसे उठाए वो लोग साथ दिया है। इसके बाद हमारा यहाँ का लोग जनता लोग भी जो जाना है, जो सच्चाई को जाना, जो रियलिटी को जाना है, वो लोग साथ दिया है। और ये जितना मेरा अरुणाचल का अभी भी मेरा साथ में करा रहा है, बैठ रहा है, वो लोग जब तक यहाँ में जब तक कल रैली नहीं होगा तब तक यहाँ में बैठेगा वो है। तो जितना मेरा जो पब्लिक सपोर्ट है, क्योंकि वो जानता है कि सच्चाई क्या चीज़ है। अरुणाचल में मेरा यही मकसद था कि हम कोई भी करप्शन आदमी को, करप्शन ऑफिसर को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये मेरा एक स्टैंड होता है। तो इसलिए पब्लिक ने उसको जान के हमको सपोर्ट किया है, और ये पब्लिक का प्यार है जो इतना सपोर्ट किया। आज खाने पीने से लेकर रास्ता में जितना बंदोबस्त किया, पानी वो पब्लिक ही दिया है सर। तो आज जब आप ये ईटानगर पहुँचे हैं, क्या इस दौरान किसी भी अधिकारी ने, कोई भी अथॉरिटी ने, किसी ने भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कांटेक्ट किया है इस दौरान, या फिर अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं सर, और ये यहाँ का ओसी साहब तो आया था, लेकिन कोई गवर्नमेंट अधिकारी थे ऐसे अलग से तो कोई नहीं आया, लेकिन ओसी साहब आया था यहाँ पर, हालचाल पूछा है, कैसा है क्या पूछा है, बाकी तो कोई नहीं आया सर अभी तक। आपका अभी आगे प्लान क्या है? आप कब तक यहाँ पे स्टे पुट करेंगे, कब तक ईटानगर में रहेंगे, कब तक आपको क्या रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, कब तक यहाँ पे आप रहेंगे, आगे का आपका प्लान क्या है अभी? सर ये मेरा आगे का प्लानिंग है कि हमारा जो डीसी सेपा है, जो अभी का जो प्रेजेंट डीसी सेपा है, वो वैसा तो सेपा में एक भी डेवलपमेंट तो नहीं किया है सर। आप कोई भी फेसबुक या कहीं भी आप सोशल मीडिया में देखिए या कोई न्यूज़ चैनल में देखिए, उसको कोई तारीफ़ नहीं करता है, क्योंकि ये जो डीसी है वो अभी तक सेपा में एक भी सर डेवलपमेंट नहीं कर दिया या कुछ इनिशिएट भी नहीं कर सकता है। तो हम मेरा तरफ से यही होगा कि अरुणाचल गवर्नमेंट को, जो हम लोग का एक अच्छा नेता है और एक होम मिनिस्टर अच्छा वो है, और हमारा जो ये पेमा सर है जो हम लोग अच्छा नेता है, और उसको हम सब रेस्पेक्ट करते हैं, जो यंग उसके लिए यंग जनरेशन जो उसको सब रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो एक अच्छा नेता है और एक अच्छा लीडर है बोल के हम लोग सब जानता है। और हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये जो सपा डीसी है उसको ट्रांसफ़र कर दे, हम लोग का इस कामिंग को एक अच्छा डीसी भेजे, और हम लोग का सपा डीसी को सपा टाउन को जो डेवलपमेंट कर सकने के लिए और डेवलपमेंट लाने देने के लिए जो कोई ऑफिसर को इनिशिएट कर सकने वाला डीसी भेज दे, तो ये मेरा एक उम्मीद है। और सेकेंड, जो हमारा उस दिन का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो हम लोग को एम्बुश करके मारने वाला, तो हमारा एक साहब है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हमको उल्टा क्वेश्चन करता है कि हम बोला कि दीपक सोनाम जो बंदूक पकड़ा है, दीपक सोनाम बंदूक पकड़ा है बोला है, तो वो उल्टा हमको ये बात बोलता है कि आपको तो मारा नहीं है, उल्टा उसको जांच पड़ताल कर देगा बोल के। अभी तक 10 कल्प्रिट यानी कि 10 आदमी अभी भी बचा है जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। 4 आदमी अरेस्ट हुआ है, दीपक अरेस्ट नहीं हुआ है, उसका भारत सोनम अरेस्ट नहीं हुआ है, नेपाल अलपुक अरेस्ट नहीं हुआ है, नीका अरेस्ट नहीं हुआ है, उसका बाद एक यफान लड़का जो वो अरेस्ट नहीं हुआ है, और 10 लड़का जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, तो अभी सिर्फ 4 ही पकड़ा है। तो ये सपा एसपी का ये एक कमज़ोर है कि सर जब हम लोग को मारा था उस समय में भारत जो उसका घर में था, हम लोग को मार के उसका घर घुसा है। हम बोले देखो भारत अभी अभी घर गया, वो जस्ट थाना का सामने में था, हम बोले देखो अभी भी भारत घुसा, पकड़ो। तो सपा पुलिस जो हमको उल्टा नहीं पकड़ के भारत सोनाम को उल्टा वहाँ में हम लोग एक फेस्टिवल है लुंगते फेस्टिवल, चेंगताजो में एक लुंगते फेस्टिवल, वहाँ में भारत सोनाम को चीफ गेस्ट में भेजा है। वो हमारा एक PHC एक्शन को उल्टा चीफ गेस्ट में भेजा है।
ये हमारा सपा पुलिस का कमज़ोर है। तो ऐसा पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम जो नहीं रुका सकता है, और ऐसा पुलिस को हम ये हमारा अरुणाचल चीफ के जो होम मिनिस्टर मिनिस्टर है बामंग फिलिप जी सर को भी, चीफ मिनिस्टर बामंग पेमा फिलिप जी सर को भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हेलो। से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? कुछ अपील करना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से? सिर्फ वही सर वही हम अपील कर रहे हैं सर। वही है मेरा कि ये एसपी इसको भी ट्रांसफ़र करे कि सपा में दोबारा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। और तीसरी बात ये है कि जो सपा में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ है सर, मेरा तो पूरा नॉन अवेलेबल में लगा के रखे है, पूरा अवेलेबल में लगा कर, असली में नॉन अवेलेबल लगाना चाहिए था। दाऊ मारा है, पूरा बंदूक से एम्बुश करके मारने के लिए किया है। तो हम यही बोल रहा था कि जो एक्शन जो पीएचई एक्शन जो ये कराया है, ये पीएचई एक्शन को भी एसआईटी इंक्वायरी देना है और ये एसआईटी इंक्वायरी कराना है। उसके बाद ये जो जांच है उसको एसपी लेवल से कराना है। मैं ये पेमा खांडू गवर्नमेंट से और पेमा खांडू से अपील करता हूँ, अगर सर आप ऐसा करेगा तो हर पब्लिक आपका ऊपर में भरोसा रहेगा। अगर अभी इतना सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, अगर आप ऐसा जांच नहीं कराएगा तो ये जो एक्शन है उसको अगर अभी समय में टर्मिनेट नहीं करेगा, तो ऐसा हरकत कराने वाला को टर्मिनेट नहीं करेगा तो सर आपको सब पब्लिक जो आपका जनता आपका ऊपर में, बामंग फिलिप सर आप दोनों का ऊपर में जनता जो भरोसा उठ जाएगा कि जो सोशल काम करना चाहता है, जो आपको सपोर्ट, जो अच्छा काम साथ आपका साथ में करना चाहता है, जो अच्छा जनता है, तो सर आपको सब विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरे पेमा खांडू सर जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक अच्छा नेता है और अपना अच्छा नेता को यहाँ में दिखाई, इतना सोशल मीडिया में भी वायरल है, तो यही मेरा अपील है सर जी। ये बहुत बड़े जो हैं आपने एलिगेशंस किए हैं। हम अथॉरिटीज़ से क्लैरिफिकेशन ज़रूर मांगेंगे, उनका वर्जन भी ज़रूरी है। आपके एलिगेशंस जो हैं बहुत बड़े हैं, एंड अथॉरिटीज़, वी विल सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़। देखिए सोल दोदम जी, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली अरुणाचल जो है उनके दिल के बहुत करीब है, और एक नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पुश दिया जा रहा है। और इस बीच जैसा है ये सब, जैसे कि आप इसे मैं एक सत्याग्रह कह सकता हूँ, काफ़ी लोग जो हैं आपको अरुणाचल का गांधी भी कह रहे हैं इस वक्त। कहीं ना कहीं कहाँ जो है चीज़ें जो है कहाँ गलत जा रही है? क्योंकि सेंटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कोशिश कर रही है कि जो डेवलपमेंट है सारे विलेज तक पहुँचे, हमारे सारे गांव तक पहुँचे, हमारे चाइना बॉर्डर के जो गांव हैं वहाँ भी डेवलपमेंट हो, सड़कें हों। सर एक्चुअली हम लोग यहाँ में ऐसा होता है, सरकार जो कुछ चीज़ अच्छा बेचता है सर, सरकार जो हम लोग यहाँ में सचमुच डेवलप लाना चाहता है, जो हम लोग का फेमस सरकार है वो सचमुच डेवलप लाना चाहता है और कुछ काम करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसा ऑफिसर होता है जो सर काम नहीं करके उसको अपना जो पद को, जहाँ अपना पोस्ट को मिसयूज़ कर देता है। तो ऐसा में सर हम लोग को वहाँ में बहुत काम आता है, अरुणाचल में बहुत काम आता है, लेकिन यहाँ का ऑफिसर लोग है ये काम को अच्छा नहीं करके, आपने सोशल मीडिया में देखता होगा कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। हम एक छोटा सा, सोल दोदम जी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम एकदम छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे 1 मिनट में आपके पास। अ शॉर्ट ब्रेक हियर व्यूअर्स, डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू। Welcome back. You're watching Bottom Line. We are in conversation with Arunachal activist Sol Dadam, who walked a distance of 225 kilometers on foot to register protest against certain anomalies in SEPA. हाँ तो सोल ददम जी, ब्रेक से पहले हमने आपसे पूछा था कि जो सेंटर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का बड़ा पुश है डेवलपमेंट के लिए अरुणाचल में, और जो गवर्नमेंट भी जो ट्राई कर रही है, तो कहाँ आपको लगता है चीज़ें गलत जा रही हैं? सर देखिए, जो मोदी सरकार जो देता है उसे मेरा हम लोग का जो सीएम सर है, जो पेमा खांडू सर है, वो सही में इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। अब कोई शक नहीं उसको, क्योंकि जो हम लोग को डेवलपमेंट पैकेज देता है वो सही में यूज़ होता है। लेकिन प्रॉब्लम जो क्या होता है कि जो हम लोग का यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट होता है जो सर, जैसे कि इंजीनियर डिपार्टमेंट, जैसे कि अभी हो गया पीएचई डिपार्टमेंट, वहाँ से भेजा है कि घर घर मोदी, घर घर ये जल जीवन योजना JJM सर ऐसा व्यस्त है कि, लेकिन वहाँ में क्या होता है कि सही से हम लोग का यह डिपार्टमेंट का लोग यूज़ नहीं करता है। जो हम लोग का जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट देता है वो भी सही है,
और सर जो हम लोग का यहाँ पर जो रास्ता हो गया, जो दूर दूर रास्ता बनाना है सर, रास्ता बनता है लेकिन उसको ठीक से इंजीनियर जो सही काम नहीं करने का बात है, इसलिए सर प्रॉब्लम होता है सर। वही काफ़ी सारे एनिमलीज़ के जो है एलिगेशंस हैं। सोल दोदम जी, ये जो है शायद से पहली बार किसी ने ऐसा स्टेप लिया है। आपके जो घर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके एरिया के लोग हैं, वो कैसे सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं आपको? सर एक्चुअली अभी समय में मेरा फैमिली भी हमसे दूर हो गया। मेरा पूरा फैमिली अभी बार बार बोलता है कि जो पीएचई का एक्शन है वो अपना आदमी है, हम लोग के यहाँ में ज़्यादा रिलेटिव चलता है, तो छोड़ दो बोल के सब लोग हमको मना किया है। पर हम बोला हम करप्शन के आगे सिलेंडर नहीं मांगेगा और करप्शन के आगे हम नहीं झुकेगा बोल के हम डिसाइड कर लिया। तो अभी मेरा फैमिली हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमको बाहर तरफ से बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। और मेरा ये मानना है कि सर करप्शन जो करता है उसका कोई सर रिश्तेदार नहीं होता है और कोई भाई भैया नहीं होता है। इसलिए जो पीएचई एक्शन जो करप्शन किया है, जो हम लोग को सफा पानी नहीं दे रहा है और जो खुद भी बोल रहे हैं कि जो डीपीआर के मुताबिक से नहीं किया, यानी कि करप्शन यहाँ पर है। तो इसलिए सर अभी समय में मेरा फैमिली का तरफ से तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर, क्योंकि मेरा फैमिली हमको बार बार बोला है कि आप अपना आदमी ये छोड़ दो। तो मेरा अरुणाचल में यही होता है कि एक प्रॉब्लम होता है कि कोई भी सोशल एक्टिव उठाता है तो लास्ट में अपना आदमी है या कोई रिश्तेदार निकल जाता है, कोई क्या निकल जाके सर मुद्दा को चेंज कर देता है। लेकिन मेरा सोच ऐसा है कि चाहे कोई भी हो कि पानी तो मेरा ज़िंदगी है, जो पानी है मेरा हम लोग का इस्लामिक का लाइफ है। 30 करोड़ यानी कि 36 करोड़ आना सर मुश्किल है दोबारा, तो इसको हम लोग का लाइफ है, इसलिए हम इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा बोल के सर हम डिसीजन ले लेते। तो मेरा फैमिली अभी हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं देता है, पर भी सर हम ये सोचते हैं कि हम पब्लिक के लिए सर हम जान भी देगा पर सर हम पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा सोच है सर। आपको ये कैसे ये आपको ख्याल आया कि कुछ ऐसा करें जिससे जो ये प्रोटेस्ट है सबको नज़र आए? कैसे आपने सोचा कि चलिए वॉक करते हैं 250 किलोमीटर, वो भी अरुणाचल में, कोई मजाक नहीं है, घंटों लग जाते हैं गाड़ी से। आपको कैसे ख्याल है कि मैं वॉक करूं ईटानगर तक? ये आपको कैसे ख्याल है? सर एक्चुअली ऐसा है कि सर मेरा कोई ऐसा नहीं है, तो हम हेलो सर मेरा कोई ऐसा ख्याल नहीं कि सर हम ऐसा मालूम नहीं था कि इतना वायरल होगा या ऐसा होगा बोल के। एक्चुअली हम सब जानते हैं कि हम एक सीधा सीधी आदमी और सीधा सीधी बात करता है, हम दूसरा जैसे तेरा बेका बात नहीं करते। तो वो लोग सोचा है कि हम जब हम बोले कि अगर हमको डीसी चिपा में परमिशन नहीं देगा तो हम ईटानगर अकेला पैदल जाएगा बोला है। तो कोई लोग विश्वास नहीं किया कि वो ऐसे ईटानगर कैसे पैदल जाएगा बोल के। लेकिन हम जब वहाँ पे जाना शुरू किया है तो सर ऐसा कि हम कुछ दिमाग में तो ऐसे नहीं लगाया कि ऐसा वायरल हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सर हम सोचा है कि हम जो थाम लिया सर, हम करके दिखाएगा। और हम पता ही नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम सोचे कि हम अकेला लड़ रहा है। सेपा का पब्लिक को, जो हम लोग इस्लामिक का पब्लिक को हम यही बताना चाहता था कि जो हम लोग अभी जो पीएचई जो पानी पिला रहा है वो बिल्कुल गलत से पिला रहा है। ऊपर में बाथरूम है, टॉयलेट है, जो गंदा पानी पिला रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम ये सिफात पब्लिक को दिखाना चाहता था और बोलना चाहता था। हम इसलिए गए कि सर मेरा गाड़ी को पूरा तोड़ दिया, मेरा गाड़ी को पूरा फाड़ दिया, चक्का एक को फटा दिया। तो मेरा ये चैलेंज हो गया कि आप मेरा गाड़ी को पता है, आप मेरा गाड़ी को तोड़ दिया। तो मेरा ये चैलेंज रहेगा कि हम 225 किलोमीटर पैदल जाके दिखाएगा। सर मेरा यही सोच था और मेरा कुछ ऐसा नहीं था सर इसको वायरल कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा। उसके बाद कुछ मीडिया ने आया, कुछ सोशल एक्टिव ने आया, कुछ ये सोशल वर्कर्स आने का बाद उसके बाद सर वहाँ से वायरल करना शुरू हो गया। तो यहाँ जैसे ही हम पाकिस्तान साइड पहुँचाए तब हम पता चला कि इतना वायरल हो गया कि हम खुद को मालूम ही नहीं था इतना वायरल हो गया बोल के। और ये लोग तो हम बताता भी नहीं है कि हम इतना सोशल एक्टिव करता है, वो करता है। लेकिन जो मेरा एक पेज है वॉइस फॉर वॉइसलेस बोल के एक पेज है सर, वहाँ में कभी कभी हम मेरा जो काम करने वाला को अपडेट करते हैं हम जो, तो हम मैक्सिमम नहीं करते लेकिन एक बार अपडेट करते हैं। तो हर कोई सोचे कि ये वॉइस फॉर वॉइसलेस लड़का जो कौन है बोल के यहाँ का लोग जनता लोग चेक करना शुरू हो गया। तो 2020 से लेकर वहाँ से शुरू किया, चेक किया, तो
हर कोई ऐसे लगा है, बोला कि ये लड़का जो भी कुछ लेता है, ये जो कोई स्टैंड करता है, जो बोलता है कर सकेगा बोल के हर कोई ये निर्णय लिया कि इसको साथ देगा और हमारा पीएचई जो सेपाक है उसको सफा पानी पिलाने देगा, और जो WTPC है इसको जैसे भी SIT गठन SIT इंक्वायरी करने देगा बोल के सब ने हमको साथ दिया है। तो इसलिए हम यहाँ आते थे, हम यही डिस्कस किया कि सर मेरा ये कोई मुद्दा नहीं था कि वायरल करना वो करना, लेकिन पब्लिक ने वायरल किया है और पब्लिक का प्यार है कि वायरल करा दिया, तो इसलिए पब्लिक को दिल से धन्यवाद। वही सर। आपने जब ये संघर्ष जो है, प्रोटेस्ट जब स्टार्ट किया, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह का सपोर्ट जो है पब्लिक से मिलेगा आपको? लोग आपके साथ है, सोशल मीडिया में वायरल पोस्ट हो रहे हैं, पूरे रीजन को पता है आपके बारे में। मुश्किल था आपके लिए, जैसे आपने सर्कमस्टेंसेस बताया, आपके ऊपर अटैक भी हुआ, क्या आपको लगा, एक तो इतना लंबा सफ़र, आपको क्या लगा कि इस तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा? क्या उम्मीद थी? नहीं सर, एक्चुअली हम थोड़ा डर, सबको तो सर डर लगता है, लेकिन हम ये पता था कि हमको दोबारा अटैक कर सकते हैं। कल भी ट्राई किया बोलो अटैक करने के, लेकिन यहाँ का हमारा पपमपारा का पब्लिक, उसका पकेकेसिंग का पब्लिक पूरा हमको रास्ता, जहाँ पकेकेसिंग स्कैमिंग और पकेकेसिंग बाउंड्री है वहाँ से हमको पकेकेसिंग लोग प्रोटेक्शन देना शुरू हो गया पपमपारा बीच बाउंड्री तक। फिर पपमपारा लोग बाउंड्री से लेके फिर यहाँ तक ये हमारा ये क्या बोलते हैं कैपिटल सामने तक वो लोग प्रोटेक्शन करके आए हैं। तो कैपिटल तक हमको इतना पपमपारा लोग प्रोटेक्शन किया है। तो जब स्कैमिंग जब बाउंड्री में था सर, हम डर लग रहा था। वहाँ में मेरा एक भाई, दो भाई था मेरा पीछे पीछे आके, वो दोनों बोला भैया आप मरने से भी हम दोनों भी मरेगा, जो भी हो एक साथ देगा। लेकिन हम बार बार बोला देखो वो हमको अटैक भी कर सकता है, तुम दोनों मत आओ, बार बार बोला। वो दोनों नहीं माने, मेरा पीछे पीछे आए, मरने से भी मरेगा बोल के। उसके बाद यहाँ जैसे ही पकेकेसिंग पहुँचा है, उसके बाद वहाँ का पकेकेसिंग का पब्लिक लोग जैसे ही हमको प्रोटेक्शन देना शुरू हो गया, तो पपमपारा लोग प्रोटेक्शन देना, तब से हमको ये फीलिंग हो गया कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सर हमको इतना जनता का प्यार मिला है, तब हम पता चला कि ये बात इतना वायरल हो चुका है कि जनता पूरा मालूम हो गया कि हमको दोबारा अटैक हो भी सकता है, पहले अटैक कर चुका है बोल के वायरल हो गया बोल के। सर वही है सर। इतनी दूर आप चल के आए, इतना आपने संघर्ष किया, इतना आपने प्रोटेस्ट किया, इतनी आपने हिम्मत दिखाई, क्या आपको उम्मीद है कि सरकार जो है, अरुणाचल गवर्नमेंट जो है, पेमा खांडू सरकार जो है बिल्कुल आपके डिमांड्स की तरफ देखेगी, आपके कंप्लेंट्स की तरफ देखेगी और जल्दी ही सोल्यूशन होगा? क्या आपको इस बात की उम्मीद है? देखिए सर, पेमा जी से तो हर कोई उम्मीद करता है कि वो अभी का जनरेशन में जो भी फैसला करता है वो अच्छा फैसला करता है। और वो क्लियरली सबका वहाँ में संदेश ये छोड़ता है कि हमको डेवलप भी चाहिए, हमको ऐसा ऑफिसर नहीं चाहिए कि ये पेमा जी का बात बोल रहा हूँ कि मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ, कि पेमा जी हमें हर जगह बोलता है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको ऐसा ऑफिसर है जो डेवलपमेंट करता है, जो डेवलपमेंट काम सोचता है। तो हम ये सोचते हैं कि हम लोग का जो जनता का उम्मीद है, इतना सारा इंटायर अरुणाचल, हर बच्चा से लेकर बड़ा तक, और आगे हम देखे जो हैंडीकैप लोग भी बार बार आया है, बूढ़ा लोग भी आया है, हर जगह हैंडीकैप लोग, उसके बूढ़ा लोग हमको मिलने आया है, बच्चा लोग मिलने, उसका प्यार को देख के वो भी चीज़ को समझ गया कि सपा में कितना तकलीफ़ है और अरुणाचल में ज़्यादा ही ऑफिसर लोग जो करप्शन ज़्यादा चल रहा है। तो मेरा ये सोच है कि जो अभी ये शुरुआत है, जो इस कमिंग से लेकर शुरुआत होगा कि DC SP उसका बाद PHE एक्शन को ट्रांसफ़र, अगर करप्शन करे तो ट्रांसफ़र होता है बोलने से, तो हर अरुणाचल के हर दिल में ये बात रखेगा कि हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर ये सबसे अच्छा नेता है और ये फ्यूचर में ही ऐसा ही CM बने रहे बोल के सबको उम्मीद रहेगा। तो हम ये, मेरा भी यही उम्मीद है कि सर जो कर सकेगा बोल के और करेगा बोल के। सोल ददम जी, ये पहली बार नहीं है कि अरुणाचल से कोई करप्शन की एलिगेशंस आ रही हैं। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं कहाँ ये कोऑर्डिनेशन गलत जा रहा है, और क्या अपील है आपको? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या अपील है गवर्नमेंट से? ये पहला जो है करप्शन का एलिगेशन नहीं है अरुणाचल से, काफ़ी जगह से आए हैं, आते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए? सर एक्चुअली जो करप्शन के एलिगेशन आता है, जो ये अभी हम ये ऐसा है कि जो करप्शन के एलिगेशन आता है, इसको मेरा तरफ से तो हम यही तरफ बोलना चाहेगा, जो भी करप्शन एलिगेशन देता है उसको फुल प्रूफ देना चाहिए। अभी जैसे कि हम फुल प्रूफ दिया है, उसको फुल प्रूफ दे के, और अगर एलिगेशन करता है उसको हार नहीं मानना चाहिए, उसको जैसे भी जस्टिस देना दिखाना चाहिए। नहीं तो ऐसा जहाँ तहाँ एलिगेशन तो सर किसी को भी तो दे सकते हैं, अभी कोई भी हमको भी एलिगेशन दे सकता है। सोशल मीडिया में मेरा भी तो एलिगेशन चल रहा है जहाँ तहाँ वहाँ, और सर एलिगेशन तो हम इसको नहीं मानते। अगर एलिगेशन देता है तो इसको स्टैंड और कर सकना है,
नहीं तो सर जहाँ तक एलिगेशन देना ये मेरे लिए हम ऐसे समझते कि अच्छा बात भी नहीं है, वही है सर। सोल दादम जी, बहुत लोग जो हैं इस वक्त आपको अरुणाचल प्रदेश का गांधी, अरुणाचल प्रदेश का महात्मा गांधी बुला रहे हैं, कैसा लगता है आपको? आई नो आपको सेलिब्रिटी बनने का कोई शौक नहीं है, बट ऐसे लोग कह रहे हैं, इम्प्रेस हैं, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, कैसा लग रहा है आपको? सर मैं सच बात बताऊं, मैं प्लीज़ इतना महान आदमी का बारे में मुझे प्लीज़ कंपेयर तुलना मत कीजिए कि गांधी कहाँ और मैं कहाँ। सर रियल बात बता रहा हूँ कि मैं सेलिब्रिटी बनने का मेरा कोई शौक़ भी नहीं है, और सर मैं हमेशा गरीब लोग का साथ में रहता हूँ सर। और कोई मेरा ऐसा, मैं कभी आज तक कभी मैं ऐसा सूट वूट कपड़ा भी सर कभी नहीं पहना हूँ। मैं जैसे कपड़ा भी होने से भी हम कोई सैंपल पहन लेता सर। और मेरा कोई सोशल मीडिया में सर बहुत फेमस होने के लिए भी सर हम कभी नहीं करते। बस मेरा एक सोच है कि पब्लिक का आवाज़ को उतारना सर, पब्लिक का बात करना है सर। मैं अभी भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे इतना महान लोग के साथ में प्लीज़ मुझे कंपेयर मत कीजिए, मुझे छोटा ही रहने दीजिए और छोटा सोच के हम बड़ा काम करने के लिए कोशिश करने दीजिए सर। प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी जनता है, मुझे इतना महान व्यक्ति के साथ कंपेयर मत कीजिए सर, प्लीज़ तुलना मत कीजिए सर। आपने अकेले कितना बड़ा स्टेप लिया, अकेले डिसाइड किया कि मैं 250-225 किलोमीटर चल के जाऊंगा, आप अपना लाइफ को रिस्क में ढाल के भी मैं करूंगा, क्योंकि और ये आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप पूरे पॉपुलेशन लोगों के लिए कर रहे हैं। अपील क्या है आपको पब्लिक के लिए? अगर एक इंसान इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, अगर हम सब ऐसे जागरूक हो जाएं, तो शायद से पूरा जो देश है, पूरा स्टेट्स है, बदल जाए। क्या क्या अपील है, आप पब्लिक से क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं पब्लिक से यही अपील करता हूँ कि जो इंसान अच्छा होता है, जो इंसान कुछ सोशल काम करना चाहता है और जो करप्शन के अगेंस्ट में बोलना चाहता है, उसे जान के अच्छा तो जान के प्लीज़ साथ दीजिए। और मेरा ये पब्लिक, अरुणाचल का पब्लिक अभी सर जाग गया। जैसे कि आप बोला, आगे हर जगह एलिगेशन आता है या वहाँ में इतना पैकेज मोदी सरकार बेचता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन अभी हमारे जो लोकल जनता लोग है, जो पब्लिक है, ये समझ गया कि अरुणाचल को डेवलपमेंट लाना है, अरुणाचल को करप्शन फ्री करना है। तो अगर कोई भी अच्छा आवाज़ उठाता है तो प्लीज़ मैं अरुणाचल का पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हमको प्यार दिया है और किसी को ऐसा प्यार देना ताकि वो आपका छत्र छाया में रह के और अच्छा काम कर सकने के लिए। और मैं अरुणाचल के जितना जनता है, जितना और नॉर्थ ईस्ट का है, जितना मेरा समाज का लोग है जो प्यार दिया है, और आप सभी को मेरा दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और आगे ही हम उम्मीद रहेगा कि आगे ही हमको ऐसा प्यार देता रहे कि हम जो भी चीज़ उठाए कि हम बैक शो नहीं करने के लिए, हम हमेशा उम्मीद रहे कि आप लोग मेरा साथ है तो हम बैक शो मैं नहीं डरने के लिए और हम अच्छा काम करने के लिए आप साथ देते रहिए। थैंक यू सर। आपने कहा कि आपके ऊपर जो है अटैक हुआ, तो इस वक्त आप ईटानगर में है, लोग हैं, क्या आप कहीं ना कहीं आपको वापस सेपा जाने में कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है फिर से अटैक हो सकता है? क्या आपको कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि डर है, अगर डर होता तो आप ये तो बिल्कुल नहीं करते, आप ईटानगर तक चल के नहीं आते, तो कहीं ना कहीं क्या आपको एक खतरा लगता है वापस सेपा जाना? सर मैंने आगे भी मीडिया वालों को वही बोल रहा था सर, हम बिल्कुल मौत से तो डर नहीं लगता है। अगर हम मौत से डर लगता तो हम वहाँ से बिल्कुल अकेला नहीं आता, ये मेरा पहला बात। क्योंकि मरना तो हर किसी को एक दिन है ही सर। और ये तो 100% हम बोल सकते हैं कि हम जब सिपा जाएगा हमको अटैक करेगा, वो तो सर हम 199% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जैसे ही हम सिपा पहुँचेगा 1-2 दिन या तो 1 महीने के बाद मेरा ऊपर में अटैक होगा। तो सर हम क्लियरली बोल रहे हैं। और अटैक होता है बोलने से भी मेरा यही बात है कि वो हमारा पीछे एक्शन भारत तो नाम ही करवाएगा, बाकी हम कोई अटैक नहीं। क्योंकि मेरा हमारा इस कामिंग में मेरा कोई दूसरा दुश्मन नहीं और हम किसी को दुश्मन बनाता भी नहीं। हर कोई हमको प्यार करता है, हर पब्लिक हमको प्यार करता है। और सर मेरा ये सोच है कि अगर हम कुछ उससे अच्छा तो हम यहाँ में जब तक हमारा सरकार बात नहीं मानेगा, हम यहाँ पर बैठे बैठे जब तक नहीं मानेगा तब तक सर हम यहाँ बैठ के अपना जान यही दे देगा। क्योंकि वहाँ जाके तो मेरा फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ एसपी मिला हुआ है, डीसी मिला हुआ है, उसके बाद ये सब पीएचई एक्शन मिला हुआ है। पीएचई एक्शन का पास इतना ये एलिगेशंस हैं, हम बिल्कुल क्लैरिफिकेशन सीख करेंगे अथॉरिटीज से। विदाउट प्रूफ हम किसी को भी दोषी नहीं कह सकते।
आपके एलिगेशन से हम आपको भी वो नहीं कर रहे हैं, आपके एलिगेशन से कंप्लेंट्स हैं, आप कर सकते हैं। जहाँ तक अथॉरिटीज़, डीसी, एसपी, पीएचई का सवाल है, हम उनसे क्लैरिफिकेशन बिल्कुल लेंगे। एक 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 आखिरी दो सवाल आपसे। अगर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू फाइल का है, अगर फाइल अगर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आपको इनवाइट करें मिलने के लिए, क्या आप मिलेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? जी सर, हम तो वही चाहते हैं कि पेमा सर इनवाइट किया सर, हम खुद कल मेमोरेंडम सबमिट करेगा कि सर हमको एक समय देखिए, हम अभी वहाँ से निकले सिर्फ इस कामिंग का रिप्रेजेंटेटिव किया है, तो सर अब इस कामिंग का जनता का बात को सुने और जनता का काम कर दे सर। हम मैं कल खुद ही उसको वो करेगा सर। आप अभी ने कहा कि क्लियरिफिकेशन सर, ये आपका टीवी स्क्रीन में देख रहा होगा, ये सर हमारा जो वहाँ पर पुलिस लोग यहाँ पर जो आईपीसी डाला है सर, पूरा बे लेवल में है। और पुलिस लोग ये बोलता है कि हमको, और डीसी भी पुलिस लोग ये लिखता है कि वहाँ में कुछ बड़ा घटना हुआ ही नहीं, जबकि वीडियो में क्लियरली था कि बड़ा घटना था सर। यहाँ पर देखिए आईपीसी सेक्शन थ्री 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 323 324 341 42734, ये सर आईपीसी सेक्शन लगा है, ये पूरा अवेलेबल है। तो सर एक्चुअली में हम लोग को वहाँ में वीडियो में क्लियर है, दाऊ मार रहा है, लाठी मार रहा है, और लाठी पूरा गाड़ी का कुछ चीज़ भी किया है पुलिस जो। लेकिन हमारा पुलिस जो बोलते हैं कि कोई डर नहीं है। अगर सर पुलिस प्रशासन नहीं ऐसा बात करेगा और ऐसा काम करेगा, वीडियो में कुछ और है और हम लोग एफआईआर दिया कुछ और है और यहाँ में निकाला कुछ और है, तो सर अभी पुलिस के ऊपर कैसा भरोसा रहेगा? से ये मेरा सबसे बड़ा सबूत है सर। इसलिए ये मेरा मानना है कि अगर हम वहाँ जाएगा तो मेरा जान को खतरा है सर। वही तब सर हम मारने का बाद भी यही बात बोले कि मर्डर हुआ ही नहीं, जबकि अगर हमको जब मर्डर होगा तब तो यही बात बोलेगा मर्डर हुआ ही नहीं, ये तो तेज़ किया था, मजाक किया तो मर गया, ऐसा ही बोलेगा सर। वही सर, आई एम श्योर पुलिस भी अपना वर्शन देगी, अथॉरिटीज़ भी अपने वर्शन देंगे। तो आपने कहा कि जब तक आपको इसका हल नहीं मिलता आप यही ईटानगर में रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप ईटानगर में धरना देंगे? जी 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 सर, जी सर, आप कहीं नहीं जाएंगे सर। कंटिन्यू करेंगे? वहाँ से आया हम वापस, जब हम वहाँ से आया है उम्मीद लेके आया है, हम यहाँ वहाँ से उम्मीद लेके आया कि मेरा जो हम लोग का अच्छा नेता पेमा खांडू जी अच्छा काम करेगा और पब्लिक का बात को मानेगा, बल्कि उम्मीद से आया है। और हम वहाँ में खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, ये मेरा एक स्टैंड है। हम बिल्कुल खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, ये मेरा स्टैंड है, चाहे हमको कहीं भी हो, जो भी हो, लेकिन हम ये फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम यहाँ से आपका चैनल से ही मुताबिक हम बता रहे हैं, हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। अब डीसी को ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद ये मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डीसी को ट्रांसफ़र कीजिए। उसके बाद एक्शन जो हमारा पीएचई एक्शन को इसको एसआईटी इंक्वायरी बैठे उसका प्रॉपर्टी को उसका जिसको नौकरी दिया है, जितना वो नौकरी दिया है वो आने के साथ साथ बुढ़ा लोग को 50 साल का से उम्र ज़्यादा लोग को, बुढ़ी लोग को नौकरी दिया है, वो लोग को एसआईटी से इंक्वायरी कराइए। उसके बाद वो जल्द से जल्द वो पीएचई एक्शन को आप अरेस्ट कराइए। और मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा, जब तक सेपा में ये डीसी होगा ना डेवलप होगा ना ऐसा होगा, बस हमेशा कुछ नहीं होगा, बस सोशल मीडिया में उसको देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जल्द से जल्द ये डीसी को ट्रांसफ़र करें, उसको एसपी को, उसका एक्शन को एसआईटी ये वहाँ पर वो लागू करवाए। वही आखिरी सवाल आपसे सोल दोदम जी, आपने ये सफ़र अकेले शुरू किया था, आज जब आप ईटानगर में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ? सर आगे तो इतना था कि हम भी खुद समझ में नहीं है कि इतना जोश बढ़ गया था, हम चिल्ला के खुद गला ही खराब हो गया। पब्लिक को देख इतना हम भी खुद इतना पाँव दर्द था सर, पूरा चलने नहीं सक रहा था। लेकिन जैसे जनता पब्लिक को देखने का हम इतना जोश हो गया कि सर हम काउंट नहीं कर सके वो कितना था, मेरा ख्याल से बहुत था और बहुत प्यार मिला है। और हम इतना जोश में हो गया था, हम ही खुद स्लोगन निकल के गया, वंदे मातरम निकल के गया है। तो इसलिए सर मेरा गला खराब हो गया। इसलिए सर उसके बाद हम वही है कि कितना था जुड़ रहा है कितना नहीं मालूम, लेकिन अभी समय में भी नहीं हिला। यहाँ में भी 200 100 200 जैसे अभी भी आप मेरा आगे पीछे में करा रहे, वही है सर।
जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है सोलदोदम जी, जो अरुणाचल सरकार है, आपकी जो कंप्लेंट्स है, आपके जो डिमांड्स है, उसको ज़रूर एड्रेस करेगी। हालांकि आपके बहुत सारे कंप्लेंट्स है अगेंस्ट द अथॉरिटीज़, बी इट द पुलिस, बी इट द डीसी, बी इट द पीएचई। ऑफ कोर्स वी वुड सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम देम। दीज आर ओनली एलिगेशंस, ये सिर्फ आरोप है, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं, वी रिस्पेक्ट योर कंसर्न्स, हम आपके कंसर्न्स को रिस्पेक्ट करते हैं। और आपने जो ये स्टेप लिया एक हाईलाइट करने के लिए जो एलिज्ड एनोमलीज़ हैं, उसके लिए हमें लगता है कि आपने एक इंस्पायर किया है बहुत सारे लोगों को। वी विश यू ऑल द सक्सेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए सोलदोदम जी। थैंक यू। Thank you. So that was activist Soldadam. Of course, we heard him. He walked 225 kilometers all the way from Sepa to Itanagar to highlight certain anomalies, alleged anomalies in the area, which includes bad roads and lack of clean drinking water. Of course, he made a lot of allegations against the authorities, which at this moment, of course, we would need clarification from the authorities. And at this moment, we don't subscribe to all of it, because things have to be proved, and I'm sure the Pema Khandu government will definitely look into the issues. That's a wrap of Bottom Line tonight.